बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अजब करप्शन की एक गज़ब कहानी जो है वो सुनाऊंगा। किस तरह हमारे सियासतदान और मुख्तलिफ़ ओहदों पर रहने वाली जो शख्सियात हैं कौमी ख़जाने को लूटते हैं, अवाम का खून निचोड़ते हैं, अवाम के लिए दिया जाने वाला पैसा अपनी जेबों में भरते हैं, बाहर ले जाते हैं और फिर बाहर ले जाकर इन्वेस्टमेंट बारी बारी करते हैं, होटल ख़रीदते हैं, बागात ख़रीदते हैं कौमी ख़जाने से, और फिर यहाँ पर आकर गरीबों के नारे मारते हैं, गरीबों के हकूक़ की बात करते हैं। ये ड्रामेबाजी कोई आज से नहीं, साल साल से जारी है। बग़ैर तमहीद बांधे मैं आज आपको कुछ चीज़ें हक़ाइक़ के साथ, जो इस वक्त पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला और तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं चौधरी परवेज़ लाई, उनके फ्रंट मैनों, उनके बेटे मूनस लाई, उनके ख़ानदान के अफराद के हवाले से जो उनकी करप्शन पिछले 35 साल की है, जो अब चीज़ें खुल रही हैं, उसके बारे में आपको जो है वो आगाही देना चाहता हूँ। व्यूवर्स, वो आगाही इस वजह से भी कि जनाब लूटा गया, इस कौम को खून निचोड़ा गया, कौमी वसाइल का जनाजा निकाला गया गरीब के नाम के ऊपर। और ये कोई जब से कहानी कोई आज की नहीं है, मुख्तलिफ़ ओहदों पे इन्होंने आना शुरू किया 1990 में, और 1990 से लेकर 2023 तक इनको 34-35 सालों के दौरान कमोबेश 1000 अरब रुपए का चूना इन्होंने कौमी ख़जाने को लगाया। ये सिलसिला शुरू होता है 1990 में, कूप स्कीम स्कैंडल आता है। फिर 2002-2007 के दौरान जब ये वज़ीर आला थे परवेज़ लाई, पढ़ा लिखा पंजाब का स्कैंडल 4 अरब रुपए का। फिर बैंक ऑफ पंजाब का स्कैंडल 11 अरब रुपए का। फिर NICL फ्रॉड केस 2002 से लेकर 2007 के दौरान। फिर एसिड, ये जो आमदन से ज़्यादा असासे बनाने का जो केस था। फिर रहीम यार खां शुगर मिल केस है, वो केस भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। उसकी भी दस्तावेज़ात है, वो देखे। वो रिकॉर्ड ये है कि इन पंजाब असम्बली के 2 नायब कासद थे, कैसर भट्टी और नवाज़ भट्टी। ये पंजाब असम्बली के नायब कासद थे। इनको रहीम यार खां शुगर मिल का शेयर होल्डर डिक्लेयर किया गया और इनके नाम पे पैसा आता था इनके अकाउंट में, और वो जनाब वो जो बेनामी अकाउंट होते हैं, तो जनाब इनके कोई और बेनामी अकाउंट्स, बाकी इनके नाम पे अकाउंट्स, वो जनाब सिलसिला और माल जो है वो जेबों में डाल दिया जाता था। कहानी यहाँ पे रुकती नहीं है। फिर 100 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स इन्होंने ज़िला गुजरात में मंजूरी दी शुरू किए। उसमें इतलात हैं कि 5 से लेकर 7% तक इन्होंने किक बैक्स, जिसको कमीशन कहा जाता है, वो हासिल किया। फिर LDA का मास्टर प्लान, LDA मास्टर प्लान 2050, उसमें इन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीज़, अरबों रुपए की करप्शन की, रिश्वत के तौर पे वो कमाए। वो इन्होंने ये किया कि 24,000 जो एकड़ ज़मीन थी, ज़री ज़मीन थी, उसका वो जो स्टेटस है उसको ब्राउन कर दिया, यानी कि उसको रिहायशी और कमर्शियल मकासद के लिए डिक्लेयर कर दिया। उसमें अरबों रुपए जो है वो कमाए गए। और ये मसूफ रहे हैं जनाब CM पंजाब इमरान खान के दौर में भी। 27 जुलाई 2022 से लेकर 12 जनवरी 2023 तक ये रहे, और इस दौरान इन्होंने जनाब इन 169 दिनों के दौरान 30 अरब रुपए कमोबेश कौमी ख़जाने को जो है वो नुकसान पहुंचाया। और इनके सर पर सवार है वो सुहेल ज़फ़र जो चट्ठा है, वो जो DG एंटी करप्शन पंजाब है, उन्होंने इनके नाक में दम कर रखा है। ये सारी दस्तावेज़ात रिकॉर्ड वो ला रहे ताकि ये निकल ना सके।
और अब मामला ये नहीं है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बच जाएंगे, तो मामला कहीं और की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये अरबों रुपए का मामला है। और फिर ये जो पैसा इन्होंने कमाया, यानी कि ये 30 अरब रुपए इन्होंने 169 दिन के दौरान कमाए, तो आप ये अंदाज़ा करें कि अगर इसको हम तकसीम करें कि जितने दिन ये वज़ीर आला रहे, इन्होंने जनाबे वाला एक दिन में 17 करोड़ 75 लाख रुपया बनता है। अगर एक 30 अरब को हम तकसीम करें 169 दिन पे, फिर ये पैसा जनाब दे देते हैं मूनस लाई को। मूनस लाई जनाब जहाज़ पे बैठते हैं, पैसा रखते हैं, कोई डॉलर है, कोई पाउंड है, कोई पाकिस्तानी करेंसी है, और शू मंतर हो जाते हैं। जाकर स्पेन में क्या करते हैं, बागात ख़रीदते हैं, होटल्स खरीदते हैं, पार्किंग लॉट्स ख़रीदते हैं, अमारात और विलास ख़रीदते हैं, और इस लूटी हुई रकम से वहाँ पर बैठ कर ऐशी करते हैं। मुख्तलिफ कंपनीज बनाई हुई हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, री इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है जी। और अभी जिस केस में ये अंदर हैं, ये जो पंजाब असम्बली वाला, ये भी एक लंबी कहानी है कि पंजाब असम्बली की नई बिल्डिंग बनी, गैर कानूनी भर्तियाँ की, 500 पोस्टें क्रिएट कर दी, कोई कायदो ज़ाबत नहीं, और मुस्तकिल पोस्टें क्रिएट कर दी। ज़्यादातर लोगों को रखा गया, मंडी बहाउद्दीन गुजरात और वज़ीराबाद के लोग रखे गए, अपने हलकों के लोग रखे गए। जो फेल थे उनको पास से नंबर दिए क्योंकि वो उनके अजीज़ रिश्तेदार थे, और जो पास थे उनको बेचारों को फेल कर दिया, वो खाना पूरी की गई, कायदो ज़ाबत के ख़िलाफ़ उनको जो है वो भर्ती किया गया, और कौमी ख़जाने को उसमें भी नुकसान पहुँचाएगा। उसकी भी तहकीकात ये एंटी करप्शन वाले जो है वो कर रहे हैं, चीज़ें खुल के जो है वो सामने आ रही हैं। और फिर आप ये सुन लें, जिन अफसरान जो इसके वो बिल्कुल दुम छल्ले हैं या वफादार हैं, अनायतुल्लाह लाख ये सेक्रेटरी पंजाब असम्बली रहे, डीजी, फिर ये एक जूनियर लाइब्रेरियन थे, फिर एक डीजी रिसर्च बनाया, फिर सेक्रेटरी पार्लियामेंट्री अफेयर्स का डीजी बना दिया ग्रेड 22 में। और इसने जनाब अपने बेटे के लिए अरसलान अनायत, भतीजे के लिए जो हाफिज सरफराज है, और बरदर अल्लाह हामिद, उसके लिए जॉब्स हासिल की। इसी तरह मोहम्मद खां भट्टी को कौन नहीं जानता, उसका जो किरदार है, उसका जो कारनामे वो हम आपको बता चुके उससे पहले। जूनियर क्लर्क थे, ग्रेड 22 में पहुंच गए, चौधरियों के वफादार हैं, तो जो उन्होंने भी माल जो लूटा है आजकल जेल में सड़ रहे हैं, तो वो भी है। फिर राय मुमताज़ बाबर, सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन पंजाब असम्बली, इन्होंने भी काम नहीं की। ये सितंबर 2020 में ये रिटायर हो गए थे, इनको एक्सटेंशन दी गई गैर कानूनी तौर पे। और ये अभी जो एक स्कैंडल 6 अरब रुपए का और भी है कि ये पंजाब असम्बली की जो नई बिल्डिंग है उसकी तामीर और रेनोवेशन का, उसमें भी पता चला है कि वसी पैमाने पर एम्बेजलमेंट हुई है और अच्छा खासा माल कमाया गया है, तवज्जो लिया गया है, तो उसमें जनाब ये अच्छे पैसे कमाए गए हैं। अब इसके ऊपर बंदा क्या बात करे, उसकी भी तहकीकात का सिलसिला जो चीज़ें खुल रही हैं, फाइलें खुल रही हैं। फिर इनके जो इन्होंने परवेज़ लाई साहब ने किया ये हुआ है कि जो पैसा लूटा है वो फ़िक्स और नॉन फिक्स एसेट की शक्ल में, वो जो इसको हम मनकूला गैर मनकूला जायदाद कहते हैं, उनके फ्रंट मैनों के नाम पे है, फैमिली मेम्बर्स के नाम पे है, अपने नाम पे है, यारों दोस्तों के नाम पे है, कुछ बेनामी है, कुछ को जनाब नायब कासदों के ऊपर सौंपा हुआ है, और जनाब कुछ पैसा इन्होंने लगाया हुआ है जो ये जो शेल कंपनी है उनमें भी लगाया हुआ है। ME कैपिटल, एक्स लिमिटेड, ETC, ये कंपनियां भी इनकी हैं। और इन्होंने जनाब हवाला हुंडी के ज़रिए, ज़बानी अहकामात के ऊपर भी हवाला हुंडी के ज़रिए भी पैसे ट्रांसफ़र करते रहे, इस केस में भी ये मुलव्वस हैं। और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं कि जो जिन्होंने की हैं और उसके सबूत और शवाहिद जो है वो सामने आ रहे हैं, तो उसकी तहकीकात जो है वो जारी हैं। और अभी जो जनाब ये वाइट कॉलर क्राइम में मुलव्वस है और ऐसी ऐसी वारदातों से ये पूरा था कि पूरा एक नेटवर्क था चौधरी परवेज़ लाई का, जिसके ज़रिए माल कमाया गया। अब वो कानून के कटहरे में आ चुके हैं, शिकंजे में आ चुके हैं, तहकीकात जारी है, दस्तावेज़ात भी मिल रही हैं, चीज़ें भी खुल के सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से चौधरी परवेज़ लाई की मुश्किलात जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़त्म होते हुए दिखाई नहीं दे रही। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।